नमस्ते। जादुई पन्ने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो राइटर हमारे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसी किताब के लेखक हैं जो आपके अंतर्मन को आनंद पथ पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। उस किताब का नाम भी आनंद पथ है। मैं बात कर रहा हूं अमित निरंजन जी की। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खुलके पे। और शुरुआत हमारी आपके उन शब्दों के बहुत बहुत साथ धन्यवाद। जिसकी वजह से जो है हम और आपकी हमारी मुलाकात कह सकते हैं हुई। जो आनंद आपके चेहरे पे झलकता है, जो प्रेम आपके चेहरे पे झलकता है, उस आनंद और प्रेम को आपने किस तरीके से अपनी किताब में इस आनंद पथ में संजोया है और इसका नाम आपने आनंद पथ क्यों रखा, यहां से शुरू करते हैं अमित जी। पहले तो दिग्विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस किताब के लिए समय दिया और जगह निकाली और दूसरों तक, पाठकों तक ये बात पहुंचाने के लिए आप प्रयासरत हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दरअसल ये हम जब बोलते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए, तो इसके लिए आदमी बाहर बहुत भटकता है। कभी पहाड़ों में जाता है, कभी रिश्तों में खुशी तलाशने की कोशिश करता है, कभी संसाधनों में तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो मेरी पूरी जर्नी रही है, चूंकि इस किताब में मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा जिक्र किया है कि मैं कैसे एक नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट से मैं फिर इस रूप में मैं आया कि जहाँ पर मैं डिप्रेशन में फंसा हुआ था, और फिर अचानक से ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिससे मुझे पीस और आनंद की महसूस होने लगा, जिसके लिए मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं से हुआ। हम्म। मतलब ये कितनी गजब चीज है हम लोगों के पास प्रकृति ने हमको दी है कि हम्म। आपको अपने अंदर कोई नई चीज पैदा नहीं करनी है। हम्म। क्योंकि नई चीज पैदा करने में रिस्क ये होता है कि पता नहीं वो चीज पैदा होगी कि नहीं होगी जिससे हमें महसूस होती होगी शांति। एग्जैक्टली। बस आपके अंदर जो मौजूद है बस उसको हटाना है। हम्म। फिर आपके अंदर तो खुशी और आनंद तो पहले से है। आप हम्म। अपने अंदर के विकार, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव थॉट बोल रहे हैं या निगेटिव एनर्जी बोल रहे हैं, जो हमारे गलत तरीके जीने के वजह से हमारे अंदर जाते हैं, हम्म। हमारे पैटर्न गलत तरीके से बनते हैं, हम प्रकृति के नियम को ध्यान में ना रखकर अपना ही नियम बना लेते हैं, हम्म। जिस कारण से हमें निगेटिविटी और निगेटिव थॉट हमारे अंदर आते हैं। हम्म। बस उस नेगेटिव पैटर्न पे काम किया, उसकी हम्म। प्रैक्टिस की, मेडिटेशन किया, हम्म। और आनंद और खुशी आपके हम्म। अंदर ही है, इस चीज को महसूस किया। और इसके लिए आपको कहीं बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने अंदर मौजूद चीज को हटाना है। फिर आप जो वास्तविक रूप में है, जो आपका रूप है, सच्चिदानंद जिसको हम बोलते हैं, वो हम्म। बेसिकली सच्चिदानंद आपके अंदर ही स्वयं मौजूद होता है। हम्म। हमने ये किताब अमित जी पढ़ी और बहुत आराम से बहुत समय लगाकर पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपकी जो यात्रा रही, खासतौर पे डिप्रेशन का वो दौर जिसमें आपको इतना, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन आपके ऊपर इतना हावी था कि आपको बहुत बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने का भी जो है मन करता था। फिर वहां से आपकी जंगलों तक की यात्रा, वो बाहर खाक छानने की यात्रा की कैसे मैं अपने आप को संतुष्ट कर पाऊं, शांत कर पाऊं। और फिर जब आपने उस यात्रा को एक तरीके से गोल सर्कल करके पूरा किया और अपने आप पे आके वो यात्रा स्वयं पे आके खत्म हो गई। मैं चाहूंगा अमित जी कि इस पूरे पड़ाव पे, इस पूरी यात्रा में, ये जो बुक है, ये बुक किसको किसको खास तौर पे आप रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि इसमें आपकी जर्नी जो है वो सिर्फ एक पत्रकार के तौर पे ही नहीं रही है, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज भी है, एक आंतरिक खोज भी है और एक शांति की खोज भी है। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्तियों को आप ये बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जो, जिनके लिए ये बुक किसी अमृत से कम नहीं है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये यात्रा खत्म नहीं हुई, यात्रा अभी भी जारी है। जारी है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं, मुझे शांति और प्रसन्नता की तलाश नहीं है। हाँ। ठीक है। ठीक है। जिसको शांति और प्रसन्नता की तलाश है, उन सब के लिए ये किताब काम कर सकती है। ठीक है। हाँ, सबके अपने अपने स्तर हैं समझने के, कि हाँ। इस किताब को कितना लोग पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वो एक उनका अपना मानसिक स्तर है। देखिए क्या है कि हमारे भारत में हम लोगों की जो बहुत पुरानी रही हैं चीजें, हम लोग जिनको ऋषि मुनि बोलते थे, आज के दौर के में उनको हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं। हम्म। उन्होंने सूक्ष्मतम लेवल पर, क्वांटम लेवल पर इतना जबरदस्त तरीके से काम किया, मन के अंदर झांक कर,
जैसे हम लोक बोलते हैं कि स्वर्ग लोक नरक लोक क्या होते हैं, जो बेसिकली क्या है, ये सूक्ष्मतम मोहल्ले जैसे समझ लीजिए। हमें मोहल्ले सामने दिखते हैं, हमें गांव सामने दिखते हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्मतम मोहल्ले होते हैं, ये एक तरह से सूक्ष्मतम लोग होते हैं कि हम्म, इनकी फ्रीक्वेंसी आप गुस्सा करेंगे तो आपके नरक लोक में जाने की फ्रीक्वेंसी बनती है। वो हम्म, फ्रीक्वेंसी जब बार बार इकट्ठे होती रहती है आपके अंदर, हम्म, तो आपका उस दिशा की तरफ जाने का संयोग अपने आप बन जाता है। आप ओ, प्रसन्न होंगे तो आपके स्वर्ग लोक की तरफ के संयोग बनते, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार लगातार आपके अंदर इकट्ठी होती चली जाती है। हम्म, ठीक है। इस हम्म, कारण से आपकी जब मृत्यु होती है, यानी कि जब ये शरीर छूटता है, हम्म, तो जिसको हम चेतना कहें, चित्त कहें या आत्मा कहें, हम्म, फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा भारी होती है या जिसकी अणु परमाणु की संख्या ज्यादा होती है, हम्म, वो ज्यादा प्रतिक्रिया करती है। उस हम्म, हिसाब से जो है ना उसकी यात्रा चलती है। तो हम्म, वो स्वर्ग नरक भी हमारे अंदर ही होता है, और हम्म, हम ही अपने गुस्से से बनाते भी हैं, हम्म, अपने नियम से, अपने खुशी से उसके लोग तय करते हैं। वो सब आपकी संवेदनाओं पर निर्भर करता है। तो एक तो ये चीज है कि ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये धरोहर पहले से है हमारी, और हम्म, हम लोग ये धरोहर भूल चुके हैं। हम्म, तो इस किताब में यही चीज समझाने की कोशिश की गई है हम्म, कि बेसिकली आध्यात्म क्या है। हम्म, आध्यात्म वो सूक्ष्मतम विज्ञान है हम्म, जो आपके मन के विज्ञान को समझाता है। ठीक। हम्म, वेस्टर्न साइकोलॉजी भी अब इस बात को मानता है कि हम्म, बेसिकली जो भी बाहर घटित होता है वो पहले आपके अंदर घटित होता है। हम्म, तो मैं चूंकि मॉडर्न साइकोलॉजी की भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, तो इन सब चीजों की पढ़ाई के बाद, काउंसलिंग डिप्लोमा करने के बाद, इन रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि बेसिकली मॉडर्न साइकोलॉजी जिस चीज को लेकर के अभी हम्म, लोगों के मन का इलाज कर रही है, उससे कहीं ज्यादा सघन ज्ञान हमारे पास मौजूद है। तो हम्म, ये ज्ञान हमारे घर घर में मौजूद था। हम्म, ठीक। हम लोग कहते थे कि शांति से श्वास पर ध्यान लगाओ, कब से चल रहा है ये। ठीक लेकिन बात हम है। लोगों ने सांस पर ध्यान लगाना ऐसा छोड़ा कि आप अगर अभी नाप लीजिए, मैं अक्सर लोगों की थेरेपी कराता हूँ, तो सबसे हम्म, पहले मैं उनकी श्वास की ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देता हूँ। हम्म, 90% लोग, मुझे ब्रीदिंग पैटर्न का ऐसा नजर आता है कि वो श्वास पेट से नहीं लेते, छाती से लेते हैं। जब हम्म, उनसे कहते हैं कि आप श्वास तेज लीजिए, पूरी ताकत से लीजिए, तो उनकी छाती फूलती है। हम्म, जबकि आप ध्यान दीजिए कि जब आप गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं, तो श्वास छोटी हो जाती है आपकी। तो हम्म, उस कारण से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी भी ज्यादा होने लगती है। हम्म, आपकी श्वास लंबी होगी, यानी कि पेट से जाएगी, पेट से ही आएगी, तो हम्म, आपका ऑटोमेटिकली वो पैटर्न ब्रेक होगा। ठीक कितनी बात। सिंपल सी चीज थी, और हम लोग इसको भूल गए, और पता नहीं ना जाने कहाँ का भटक रहे हैं हम लोग। अगर लोग, आपके पाठक इस बात को सुन रहे हैं, मतलब सुनेंगे, और घर पे भी ऑब्जर्व करें इस बात को, कि एक बार देखें शांति से कि उनके श्वास का पैटर्न क्या है। हम्म, ये अपने भारत की परंपरा रही है सब। हम्म, ये वो सूक्ष्म विज्ञान था जो हमारे यहाँ से खत्म हो गया। और जब वो हम्म, वेस्टर्न कुछ बोलता है, तो हम लोग उनका सहारा देते हैं, क्योंकि देखिए, मैंने एनएलपी पे रिसर्च की है, मैंने हिप्नोथेरेपी पे रिसर्च की है। ठीक है। उनकी किताबों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, आध्यात्म की ढेर सारी किताबों को पढ़ा है, बुद्धिज्म को पढ़ा है मैंने, सांख्य योग को भी पढ़ा है, वेदों को भी पढ़ा है। इन सबको पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये सब कुछ जो है अपने भारत की मूल परंपरा से ही निकल के आई है। हाँ, हम्म, हम लोगों ने बस इस चीज को जन कल्याण में, लोगों के भले में बांटा है, और हमने इस पे कोई पेटेंट नहीं कराया कि इस पर हमारा एकाधिकार हो। इस कारण हम्म, से हमारे पास की विद्या हमसे दूर ही नजर आने लगी। तो हम्म, इसलिए ये किताब ये भी बताती है कि आपके पास वो विद्या है, हम्म, आपको ये अवेयर करती है कि हम्म, उसके बारे में जानिए। वो पीस और वो खुशी आपको इसी समय, इसी घर में जहां पर आप हैं वहीं आपको महसूस होगी। क्या बात है। मुझे अमित जी, इस किताब को लिखने के दौरान आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या रहा? आपने जब चुनौती भी और पुरस्कार भी, दोनों चीजें जानना चाहूंगा। देखिए, मैं सच बताऊं कि मैंने ये किताब लिखने के पहले का जो थॉट प्रोसेस था मेरा, हम्म, वो सिर्फ एक था कि हम्म, मैं जिस दौर से गुजरा हूं, हम्म, क्योंकि मैं नेशनल रिपोर्टर था, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था एक अखबार में। और जब देश उस समय कोरोना में अंदर था, मैं देश के बाहर था, हम्म, तो मैंने देश में घूमकर रिपोर्टिंग की, वीरान सड़कों को देखा है। ठीक। आपके पास जो कभी पास आके बात करते थे, वो 10 फीट दूर रहकर आपसे बात कर रहे हैं। तो वो जो साइकोलॉजी बनती है ना, वो बड़ी विकट थी, और बहुत तकलीफ पैदा करने वाली होती थी। उस हम्म, चीज को डील करना मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाया।
हम्म। तो मैं इस कारण से डिप्रेशन में आया। उसके पीछे कई वजहें थी जो मैंने इस पूरी किताब में लिखी भी हैं। डिप्रेशन का एक दिन का कारण नहीं होता है, उसके पीछे कई ढेर सारी वजह होती है। तो जब किताब लिखी तो मेरे मन में एक ही बात थी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग कोई दैवीय घटना है जिसका इलाज कम एफर्ट में हो सकता है, कम हम्म। प्रयासों में हो सकता है और जल्दी हो सकता है। हम्म। हम लोग नाना जाने कहां कहां भटकते हैं। ये हम्म। सोच के भी किताब लिखी कि अगर आदमी अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में लगे हम्म। तो आप उस मानसिक परेशानी से गुजर सकते हैं। हम्म। और क्योंकि मेरे मन में एक बार ये भी आया था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, मेरा हम्म। परिवार है, हम्म। अगर आपके पड़ोस में कोई मानसिक परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, तो आजकल समाज का क्या कहेगा, देखो पागल है वो हम्म। पगला गया है। हम्म। तो मेरे मन में भी एक आया था बात, कहीं ना कहीं पॉइंट आया था कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लोग पगला समझे, और मुझे पगला समझे चलेगा, तो ये कहे मेरे बेटे को अरे देखो उसके बेटा पागल थे, तो एग्जैक्टली, ये हाँ। मेरे लिए थोड़ा कठिन होता। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने ये किताब लिखी कि ना जाने ऐसे कितने पिता होंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए समाधान आपके पास है, होता है, हम्म। हम भटकते हैं, और यही समाधान ये किताब बताती। तो पुरस्कार मेरा ये है इस बात के लिए कि मैं इस सोच से उभर पाया कि समाधान के लिए आपको बाहर नहीं भटकना है, हम्म। सब कुछ आपके पास है। गुरु हम्म। आपके पास है, अच्छे लोग आपके पास है, संसाधन आपके पास है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जब मैं ललितपुर के पाली नाम की जगह पर, हम्म। विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में, वहां पर एक मंदिर है सीतामढ़ी। एक हम्म। छोटा सा कमरा था, वहां पे एक जटाधारी बाबा थे, और हम्म। उस जंगल में कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। हम्म। वहां पर जब मैं किताब लिखने के लिए गया, उस विचार को मंथन करने के लिए मैं क्या लिखूं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे आसपास से, मैं करीब एक डेढ़ हफ्ता रुका हूं, मैं, मेरे आसपास से सांप बिच्छू गुजरते थे, ठीक है, कई ढेर सारे सांप बिच्छू गुजरते थे, और मुझे कभी उन्होंने परेशान नहीं किया। इवन हम लोग जो पुराने समय में हल्के होने के लिए जंगल में जाते थे, तो हम्म। रात के समय मेरे पास टॉर्च भी नहीं होती थी। तो आप हम्म। विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं क्या कहते हैं ना कि आप प्रकृति के अनुकूल चलिए, प्रकृति आपकी मदद करेगी। मैंने वहां हम्म। स्वयं, तो मेरे साथ एक कुत्ता हमेशा चलता था लगातार। अच्छा। मैं हाँ, जब जब आपने इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। यस। जी, तो मेरे साथ एक कुत्ता लगातार चलता था। और हम्म। कुत्ते की खासियत क्या होती है कि जमीन पे रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना, हम्म। उनको तुरंत भाप लेता है वो। हम्म। और जैसे ही मेरी नित्यक्रिया पूरी होती थी जंगल में जाकर के, फिर हम्म। कुत्ता फिर पता नहीं फिर कहाँ से अचानक आता था, और फिर मेरे साथ चल देता था मंदिर पे छोड़ने के लिए। हम्म। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं रहा कि जब भी मैं मंदिर छोड़ूं और वो मेरे साथ ना लगे, जबकि मैं उसको कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। हम्म। और उसने, अब सोचिए उस जंगल में लोग उदाहरण बताते हैं कि वहां पर बाघ भी कभी कभी आता है, कभी हम्म। कभी वहां लोमड़ी भी आती है, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन हम्म। मैं, पहला दिन मेरे लिए थोड़ा भूखा रहा मैं, क्योंकि थोड़ी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम्म। दूसरे दिन से उसी जंगल में, उसी मंदिर में, ना जाने लोग कहाँ कहाँ से लोग आते थे, बाबा जी को खाना दे के जाते थे, और बढ़िया छप्पन भोग जैसा मुझे भोजन मिलता था। हम्म। तो मुझे उस जंगल में रहकर, जहां आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था, मुझे सब कुछ मिला। तो ये हम्म। प्रकृति की ताकत थी कि आप प्रकृति से जब जुड़ते हैं तो प्रकृति आपको अपने हिसाब से मदद करती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये मेरी खोज है कि प्रकृति भी आप हैं, जिसको हम्म। हम बोलते हैं कि नेचर, नेचर जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली नेचर ही आप हैं। हम्म। लेकिन आपको अपने मन के उस स्तर पे पहुंचना होता है जहां पर प्रकृति काम करती है, उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचना होता है, एग्जैक्टली। तब जाकर के आपको मदद करती है। तो ये अब अमित जी की ये किताब जो है वो अमेजन पे टॉप 3 बेस्ट सेलर्स में भी इसको, इसकी गिनती हुई है। इस किताब में जो भी चीजें हैं आपको ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। आनंद पथ के नाम से आप ये किताब ले सकते हैं। अमित जी, आगे एक चीज और पूछना चाहूंगा। अभी एक यात्रा है जो अभी भी जारी है। इस यात्रा के दौरान आप अभी जिस पड़ाव पे पहुंचे हैं, क्या यहाँ आकर भी आपको अभी क्रोध आता है या फिर बहुत ज्यादा दुख होता है? ये आपको मैं बताऊं कि ये बात बिल्कुल सही है कि लोग अक्सर, ये लोग समझते हैं, जैसे जो चोला धारण कर लेते हैं, भगवा धारण कर लेते हैं, लोग समझते हैं अच्छा ये तो दुनियादारी से ऊपर उठ गए। हम्म। ठीक, लोगों
यहाँ पर ना उनको स्पिरिचुअली एजुकेट करने की जरूरत है, आम लोगों को। जो हाँ आध्यात्मिक वो तो खैर अलग कहानी है उनकी, उनकी संसार ही अलग होता है। हाँ जैसे स्कूल की ड्रेस कोई पहन लेता है, हाँ तो पहनते ही वो थोड़ी ना इंजीनियर कोई बन जाए। हाँ। पहनते ही कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा पढ़ा लिखा हो जाए। ठीक बात है। ठीक है, डॉक्टरी एप्रिन पहनने पर ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा डॉक्टर बन जाए। ठीक वो बात है। उस प्रक्रिया में जुट गया है। वो इस ठीक बात। बात की मोहर है कि वो उस डायरेक्शन में बढ़ गया और उसके लिए प्रयास कर रहा है। वो इस बात की मोहर है। हम्म तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो चोला धारण करते हैं, ठीक है, उनका क्रोध भी शांत नहीं होता है। ठीक है, आप बुद्धि हो जाओगे तो ही क्रोध शांत हो सकता है 100% रूप से। हम्म लेकिन आपके अंदर क्रोध भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, काम वासना भी जाती है। मैं ग्रस्त भी हूँ। मेरे साथ बच्चे के साथ भी मेरे खूब मैं उसके साथ एक्टिविटी करता हूँ। मेरे माता पिता भी हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी निभाता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वैसे ही जीता हूँ जैसे मैं पहला जीता रहा हूँ। गुस्सा भी आता है, नो डाउट। ठीक। लेकिन पहले के मामले में इस मामले में इम्प्रूवमेंट ये है कि पहले जिस गुस्से को पकड़ के मैं एक एक दिन मेरा निकल जाता था, अब वो गुस्सा आता है, तुरंत अवेयर होते हैं और अगले पल चला भी जाता है। क्योंकि अब उसको पकड़ के नहीं रखते, क्योंकि अब उसके बारे में चेतना आ गई है। क्योंकि हम्म ये जो अमित कुमार रंजन, ये जो 39 साल का 40 साल का ये जो अमित कुमार रंजन बना है, इसको हम्म बनने में भी 40 साल 39 साल लगे हैं ना। तो हम्म क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो बिगड़ा हुआ अमित कुमार रंजन था, जिसके अंदर ढेरों हजारों लाखों विकार अभी हैं इसके अंदर, वो हम्म। एकदम से खत्म हो जाएंगे? ठीक जबकि बात। ये अभ्यास तो 2 3 साल से चल रहा है। इसको हम्म खत्म होने में बहुत लंबा अरसा लगता है। ये हम्म लगातार होने वाली प्रैक्टिस है। जैसे हम्म एक घास का मैदान होता है, उसको हम काट दें। मतलब मैं हम्म आपको बताऊं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बहुत कम लोग भारत में उन लोगों से मिले होंगे जो समाधि प्राप्त किए होंगे। हम्म। मुझे वो भाग्य मिला है काठमांडू में जाकर। ओ। तो मैंने उनके अनुभवों को समझा। तो हम्म मैंने पाया कि समाधि प्राप्त करने के बाद भी लोगों को गुस्सा आता है। इवन उनको ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम्म। पूर्वासर इसी कहानी सुनी होगी। ठीक है, उनको हाँ। समाधि मिली तो बहुत आता है। तो समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम्म समाधि में नो डाउट बहुत आनंद की अनुभूति होती है, अद्भुत हम्म आनंद की अनुभूति होती है। हम्म ठीक है। उनको क्यों गुस्सा आता है, तो एक एग्जाम्पल से उन्होंने समझाने की कोशिश की। एक खाली मैदान है, उस हम्म खाली मैदान के ऊपर घास उगी हुई है। हम्म। उस घास को हम मशीन से काट देते हैं। ठीक। तो ठीक। समाधि में क्या होता है कि वो घास कट जाती है। हम्म अब आपने जो है ना घास को काटना बंद कर दिया, तो क्या होगा, वो घास धीरे धीरे उगने लगेगी। ठीक। हम्म और हम्म क्योंकि जितने तेजी से आप घास को काटते हो उतनी तेजी से उगती भी है। यानी हम्म कि समाधि का मतलब है, जितने तेजी से विकारों को आप सप्रेस करते हैं, उसको हटाते हैं, जैसे ही आप समाधि से बाहर आते हैं, मूल जीवन में आते हैं, वो उतने तेजी से पनपता भी है। अगर बहुत। आपका अभ्यास अच्छा है तो हम्म आप इससे बच भी सकते हैं। तो यहीं हम्म पर ही भगवान बुद्ध ने फिर कहा है कि, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या बहुत अच्छे थेरेपिस्ट के तौर पे देख सकते हैं उनको, मैं उनको हम्म यहाँ थेरेपिस्ट के तौर पर रख रहा हूँ। हम्म कि वहां पर उन्होंने कहा कि वही घास के मैदान की एक एक घास की जड़ को में आप जाएं और हम्म वहां से उस जड़ को निकालें, तो फिर हम्म। वो घास दोबारा नहीं उगेगी। ओ। तो जब समाधि में जाकर आप विपස්සना करें, हम्म क्योंकि समाधि में क्या होता है, कोई दुख नहीं होता है, हम्म बहुत आनंद होता है, मन हम्म पूरा शांत होता है। तो हम्म ऐसे में अपने क्लेशों को खोजना आसान होता है कि जड़ कहाँ पर है। तो उस एक एक जड़ को निकालने पर ही पूरी तरह से दुख और विकार खत्म होते हैं। ओ। तो इसलिए ये जो कहना कि यार तुम तो बड़े आध्यात्मिक हो, या हम कहते हैं अरे यार वो तो देखो यार खूब राम नाम जपता है, ठीक है, हम्म वो तो खूब पूजा पाठ करता है, गुस्सा तो उसको अभी भी आता है यार, घोंसलेबाजी कर रहा है। लेकिन हम्म ये उससे पूछिए कि वो जानता है कि वो बीमार है अंदर से। हम सभी बीमार हैं, कर्म के हिसाब से हम सभी बीमार हैं, फंसे हुए हैं। वो हम्म उसी बीमारी को समझ रहा है। उसके बाद जो उपाय है उसको कम करने के, उस हम्म बीमारी को ठीक करने के, वो हम्म बेचारा कर रहा है। हम्म तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा कभी, या हम्म उसको दुख नहीं होगा कभी। दुख हम्म आता है, चला जाता है, गुस्सा आता है, चला जाता है, हम्म। वो कम होता चला जाता है। पूरी तरह से जीरो होने में तो बहुत समय लगता है। एग्जैक्टली exactly. अमित जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा जड़ कहाँ है। गुस्से का कारण जो है वो गुस्सा आया, और गुस्से में आदमी जो है बहुत कुछ जो है इस तरीके का ऐसे अनुभव हम लोगों के साथ होते हैं
पता चला कि भाई जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, रोड रेस जो होते हैं खासतौर पे, बहुत नॉर्मल उदाहरण है, तो उसमें आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, कोई गाड़ी बहुत बगल से तेजी से निकल गई तो भी गुस्सा आ जाता है, कोई लहरा के गाड़ी चला दिया आपके सामने तो भी गुस्सा आ जाता है, देखो अभी आगे लड़ा देगा। आपके बगल से कोई जा रहा है, आपका आपने दरवाजा खोला, उसकी उसका हैंडल लड़ गया तो भी गुस्सा। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन के लिए कैसे आदमी जो है इस चीज से अपने आप को अपना बचाव कर सकता है, कैसे इस चीज से बचाव कर सकता है? देखिए, ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। हम्म। और ये जो पूरे हमारे अंदर किसी भी तरह के अच्छे बुरे संस्कार पनपते हैं, हम्म। भगवान बुद्ध के हिसाब से ये 12 स्टेप होते हैं, जिसमें हम्म। इसको द्वादश निदान बोलते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें सबसे नीचे गहराई में होती है अविद्या। हम्म। उस वहां पर जाकर के ये संस्कार पनपते हैं। हम्म। तो एक दिन में तो एकदम से नहीं कर सकते आप। हम्म। हाँ, ये है, अगर आपको इसका पैटर्न पता है, जैसे फर्ज करिए किसी ने मुझे गाली दी। हम्म। ठीक है। भाई, गाली देने पर क्या होगा? हमें अच्छा नहीं लगेगा, बुरा हम्म। लगेगा, हम्म। गुस्सा आएगा। गुस्से में क्या होगा? मुंह गर्म होगा, हमारा शरीर थोड़ा गर्म हो सकता है, श्वास छोटी हो सकती है, हम्म। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, पसीना भी आ सकता है। ये लक्षण दिखाता है शरीर हमारा कि तुम विकार के में ग्रस्त होते जा रहे हो। सरवाइव करने, क्योंकि गुस्सा गुस्सा क्या है? गुस्सा एक अग्नि है, अंदर की अग्नि है। हम्म। ठीक, वो अंदर की अग्नि आपके अंदर के ढेर सारे अच्छे कर्मों को खत्म कर रही है। कहते हैं कि एक बार गुस्सा कई कई हजारों सालों के पुण्य को खत्म कर देती है। एक बार का गुस्सा। हम्म। ठीक है, आपने खूब हजार अच्छे कर्म किए हों, लेकिन एक गुस्सा जो है उसको खत्म कर देती है। तो हम्म। सरवाइव कराने के ये सब लक्षण उभरते हैं। अगर आपकी चेतना है उस समय, तो इन लक्षणों को देखिए। गुस्सा आ रहा है तो आप श्वास को देखिए, हम्म। हृदय को देखिए कि कैसे श्वास ऊपर नीचे हो रही है। हम्म। आप गर्माहट को महसूस करिए। हम्म। उससे क्या होगा कि ये एक छोर पता चलता है कि अंदर क्या होने वाला है। हम्म। इस छोर को पकड़ के आप अंदर प्रवेश करते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि आपको हम्म। पहला छोर पकड़ना होता है। भाई, आपके घर में चूहा कहीं से बार बार आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे? आप उसका पीछा करेंगे। हम्म। पीछा करेंगे, फिर उसको बिल को देखेंगे। फिर बिल को बिल्कुल। खोदेंगे, देखेंगे उसमें हजारों चूहे पड़े हुए हैं। हाँ। ठीक, तो ठीक ये बात। एक छोर पकड़ में आता है। जो गुस्सा, जैसे कहते हैं कि एक कहानी के रूप में मैं बताता हूँ आपको, बहुत छोटी कहानी के रूप में बताऊंगा। जी। एक किंवदंती के रूप में समझ लीजिए इसको, कोई जी। इसमें वो नहीं है। किंवदंती के तौर पे कि भाई, चार साधक थे। वो चार साधक तपस्या कर रहे थे। तो हम्म। तपस्या से परेशान हो गए इंद्र, जो अक्सर परेशान होते रहे सब तपस्या से। हम्म। उन्होंने हम्म। विष्णु से कहा, बोले साहब देखो, ये तपस्या करें, हमारा सिंहासन ले जाएंगे। विष्णु ने हाँ। नारद मुनि से कहा। हम्म। ठीक। तो नारद मुनि का बोला, अच्छा देखो हम करते हैं कुछ। तो हम्म। नारद मुनि ने सभी साधकों की शादी करवा दी। हम्म। अब ये सोच लिया कि बोले कि अब इनका कुछ नहीं होने वाला, अब तो ये शादी में रम गए होंगे, गृहस्थी में आ गए होंगे। हम्म। तो पहले साधक के पास गए हम्म। कुछ सालों बाद। बोले साहब, कैसा आपकी प्रैक्टिस चल रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बोले बहुत अच्छी चल रही साहब। बोले वो कैसे? बोले पहले हम अकेले करते थे, हमारी बीवी भी साथ करती है। हाँ। ठीक। दूसरे के पास गए। तो बोले आपकी कैसी चल रही है? बोले साहब बहुत अच्छी चल रही है। पहले मतलब पहले पत्नी थी, अब हमारी पत्नी है नहीं, वो खत्म हो गई है, अब संसार में है नहीं वो, तो अब हम अकेले हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम्म। तीसरे के पास गए, बोले आपकी कैसी चल रही प्रैक्टिस? बोले मेरी बहुत अच्छी चल रही है। पहले मुझे काम करना पड़ता था, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, खाना बना बनाया मिल जाता, अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ केवल। हम्म। बहुत अच्छी चल रही। तीसरे के पास गए तो वहाँ खूब शोरगुल हो रहा था, बर्तन पटके जा रहे थे। ठीक है, नारद मुनि खुश। बोले इनकी प्रैक्टिस जरूर प्रभावित हुई होगी। हम्म। उनके पास गए, बोले आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बोले हम्म। बहुत शानदार चल रही है मेरी प्रैक्टिस। बोले साहब कैसी बात कर रहे हैं? बोले तो आपकी बीवी तो आपको गाली दे रही है। बोले हम्म। साहब, जब भी वो ऐसा करती है, तो मेरे अंदर उस समय अगर कोई संवेदना पैदा होती है, तो बस मैं उसी संवेदना के छोर को पकड़ लेता हूँ, और मैं अपने अंदर झांकना शुरू कर देता हूँ कि भैया ये इसकी देखें गहराई कितनी है, कहाँ से ये उपज रहा है। हाँ। इस हाँ। कारण से मेरी प्रैक्टिस औरों से ज्यादा अच्छी चल रही है। हम्म। अगर आपको बीमारी ही पता ना चले तो क्या डायग्नोस करेंगे आप? ओ, वेरी ठीक है। नाइस। तो हम लोगों की स्थिति वैसी ही होनी चाहिए। तो एक साधक के लिए दुख में होना या विकारों का उपजते रहना एक हम्म। साधक के लिए एक अच्छा संकेत होता है। हम्म। क्योंकि बौद्ध परंपरा में क्या कहते हैं, दुख को भी आलंबन बनाया जाता है, क्योंकि बगैर हम्म। दुख को देखे आप बुद्धता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है। तो इसलिए कार आना एक अच्छा संकेत है। और ठीक बात। जहाँ एक मतलब कहते हैं उसमें कि
स्वर्ग लोक की जो सबसे ऊपरी अवस्था होती है, अरूप लोक जिसको बोलते हैं, जो ब्रह्मलोक की भी ऊपरी अवस्था बोलते हैं, अरूप लोक, हम्म। वहां इतना आनंद होता है, इतना सुख होता है, इतना सुख होता है, वहां वही लोग जा सकते हैं जो समाधि की उच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम्म। जिन्होंने विपස්සना नहीं की। तो हम्म। वो वहां पर 80,000 लाख साल तक रहते हैं वहां पर लोग, अरे वाह। 80,000 लाख साल तक वहां पर रहते हैं। हम्म। इतनी आनंद की अवस्था वहां रहती है, और बाद में जब वो संस्कार कम होते हैं तो फिर बाद में उनको फिर नरक में जन्म लेना पड़ता है। ओ। हाँ, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य लोग, मनुष्य का जन्म इसलिए अच्छा माना जाता है, ये बताता कोई नहीं है कि क्यों अच्छा है, बस हम्म। चला आ रहा है, इसलिए अच्छा हम्म। माना जाता है क्योंकि मनुष्य के पास ही वो चेतना है सुख हम्म। और दुख की भावना को महसूस करने के लिए। हम्म। और उसमें ही ये चेतना है कि दुख की घड़ी में आप ये सोच पाए कि मुझे दुख क्यों होता है। हम्म। इतने सोचने से ही आपके लिए आगे के रास्ते खुल जाते हैं, एनलाइटमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा। नरक लोक में अगर आप होते हैं तो हम्म। वहां इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि हमारी वो चेतना काम ही नहीं करती वहां पर। हम्म। इसलिए मनुष्य लोक में, मनुष्य जीवन में धूप छांव की स्थिति रहती है, कभी दुख हम्म। है तो कभी सुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है, तो परीक्षण का मौका मिल जाता है, चेतना हम्म। हमारी वहां काम करती है। हम्म। देवताओं को भी हम क्यों नहीं मानते हैं कि उनका, वो भी मनुष्यों से श्रेष्ठ नहीं है, उसके हम्म। पीछे ही मनोविज्ञान यही है। वो इतने सुख में रहते हैं, इतने बेहतरीन संसाधनों में रहते हैं, उनको हमेशा सुख की अनुभूति होती है। वो कहते हैं साहब मुझे दुख की अनुभूति हो ही नहीं रही है, तो मैं क्यों सोचूं हम्म। एनलाइटनमेंट के बारे में। अब हम्म। आपको किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो तो आप देखिए मंदिर खाली हो जाएंगे, मस्जिदों में हम्म। कोई जाएगा ही नहीं, ध्यान हम्म। कोई करेगा ही नहीं। हम्म। ठीक बात। इसलिए देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ मनुष्य माने जाते हैं इस मनोविज्ञान के कारण। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात बताई अमित जी। मतलब आनंद पथ से ये रास्ता जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कैसे कैसे मुड़ता हुआ कहाँ तक पहुंच गया। आगे बस ये जानना चाहूंगा कि क्या आगे कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो हम लोग के साथ, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जी, अभी हम इस पे 2 किताबें हमारी पाइपलाइन में हैं, जिनमें हम्म। अभी आने में थोड़ा समय लगेगा। एक इसमें उस साधक की जर्नी रहेगी जिसने 21 मतलब 1 महीने वो रिट्रीट में था। हम्म। अ, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है, हम्म। और 1 महीने रह करके उसने कैसे समाधि प्राप्त की। तो उस 1 महीने में उसकी क्या जर्नी थी अंदर की, क्योंकि लोग हमारे शास्त्रों में समाधि का जिक्र बहुत है, पतंजलि योग में समाधि का जिक्र बहुत है, हम हम्म। लोग करते भी बहुत हैं, लेकिन हम्म। समाधि प्राप्त होती कैसे है, इसका जो हम्म। अनुभव है, हम्म। ये अनुभव बताने वाला हमारे आसपास नहीं होता है कोई। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। अभी उस पर भी काम चल रहा है। एक जी। तो ये चीज है, जी। और दूसरा, कुछ एक किताब और लिख रहे हैं जो थेरेपी से रिलेटेड ही है, जी। जी। कि आपको अपने, जैसे हम कहते हैं कि तीसरा विश्व होने वाला है, तो हम जी। जी कहते थे कि बोलते भाई हैं हाँ। तीसरा विश्व कब होगा, तो मैं, मुझे हम्म। लगता है कि तीसरा विश्व शुरू हो चुका है। बस हम्म। फर्क इतना है कि वो किसी बड़े मैदान में नहीं हो रहा है, वो घर घर में हो रहा है। हम्म। हर घर जो है ना मैदान बना हुआ है, और हर घर घर में वो युद्ध छिड़ा हुआ है, हम्म। पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में। ठीक। बच्चों तो के इस बीच में, कारण से भाई बहनों के बच्चों बीच के में। बीच में, तो हाँ। तकलीफ की वजह कोई अब बाहर नहीं है, तकलीफ की वजह हमारे आसपास के लोग बनते दिख रहे हैं। ठीक बात है। ठीक। इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसको हम्म। लेकर के भी ये किताब हमारी पाइपलाइन में है। तो ये दोनों किताब मुझे लगता है, एक हम्म। किताब तो 1 साल में आ जाएगी, दूसरी किताब में 2 साल लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। मैं पूरी कोशिश, उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इन दोनों किताबों का इंतजार करूंगा। इनफैक्ट मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और खुलकर इस तरीके से जो बातें हुई हैं, खासतौर पे आनंद पथ को लेकर और अपने तमाम स्पिरिचुअलिज्म को लेकर, उस पे जो चर्चा हुई है वो बहुत सार्थक चर्चा हुई है। मेरी खुद की कई सारे सवाल थे जो कि आज जो है वो सामने आ चुके हैं। सब चीजों के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुल के से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दिग्विजय जी आपका, आपने समय दिया और आपने आनंद पथ को जगह दी। इसका लाभ बहुत लोगों को मिलेगा, इसका आपको भी बहुत लोगों की दुआएं लगेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।